ये वीडियो की रिसर्च करने से पहले मुझे लगा था कि बीसीसीआई बहुत बड़ी दोगली है। फिर थोड़ी सी रिसर्च करके मुझे समझ आया कि हमारे देश वाले क्यूट लोग भी कुछ पीछे नहीं रहते हैं। डबल स्टैंडर्ड तो ये लोग रोज सुबह चाय के साथ लेते हैं और गली गली के अंदर सट्टा बेचने वाले मुस्टंडों को भगवान बना के बैठते हैं। जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला संडे को। अभी क्रिकेट मैच ही तो है, इसके अंदर प्रॉब्लमेटिक क्या है? प्रॉब्लमेटिक ये है कि पहलगाम के अंदर अटैक हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया, जिसका मतलब ये होता है कि हम लोग पीने के लिए पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, और अगर देना भी चाहेंगे तो अपनी मर्जी से छोड़ेंगे। जब हमारे पास ज्यादा हो जाएगा एकदम से छोड़ देंगे, बताएंगे भी नहीं। क्योंकि हमारे देश के ऊपर उन लोगों ने अटैक किया था, तो हम लोग उनसे उनके पानी भी छीन ले रहे हैं। और इस बात में मोदी जी ने कहा था कि भैया खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। ही ना एकदम क्रेजी सिग्मा मेल वाली बातें। हमने पाकिस्तान के साथ सारा का सारा ट्रेड कैंसिल कर दिया था, ये चीज को बिना नोटिस किए कि उसमें हमारा कितना लॉस होने वाला है। हमने हमारे लोगों को टॉप पे रखा, अपनी आर्मी को टॉप पे रखा, और बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि भैया हम लोग कोई भी पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। और कौन से मैच नहीं खेले जाएंगे? वो मैच नहीं खेले जाएंगे जो दो देशों के बीच में सीरीज होती है, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 हो। ऐसी कोई भी सीरीज हम लोग पाकिस्तान के साथ शुरू नहीं करेंगे आज के बाद। और इसके साथ साथ जब ये इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे आईपीएल चल रहा था, और जब दोबारा आईपीएल को कंटिन्यू किया गया था ना, तो 60 सेकंड्स का एक साइलेंस डिक्लेयर किया गया था कि भैया हम लोग हमारी आर्मी के और उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनके साथ ये अटैक हुआ है, और उन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोग 60 सेकंड के लिए एकदम मौन व्रत रखेंगे। और ये सारी चीजें करके ना बीसीसीआई बहुत स्मार्टली इंडियन लोगों के दिल के अंदर ना अपनी जगह बना लेता है कि भैया बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम हमेशा देश के साथ खड़ी रहेगी। इसके बाद हमारी सरकार ने क्या किया, सारे के सारे पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दिया, और इसके साथ साथ उनके सारे के सारे सोशल मीडिया को भी बैन कर दिया। इस चीज के अंदर हमारी सरकार ने नहीं देखा कि भैया क्रिएटिव फ्रीडम भी कुछ होती है, ये भी नहीं देखा गया कि ये चीज करना सही है या फिर गलत है। सारे के सारे देश के साथ खड़े थे कि भैया जो आदमी देश के ऊपर अटैक करेगा हम लोग उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। और जब ये पूरे के पूरे अकाउंट्स को बैन किया जा रहा था, उसके पीछे एक रीजन दिया गया था कि भैया जब भी पाकिस्तानी अकाउंट्स इंडिया के अंदर चलते हैं तो उनको मिलती है ब्रांड प्रमोशन। अब जो ब्रांड प्रमोशन पाकिस्तानी एक्टर्स को मिल रही है, उसके ऊपर वो लोग पैसा कमा रहे हैं और उसकी सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली इंडिया के अंदर जब पाकिस्तान अकाउंट चलेंगे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, जिससे वो लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे टेररिज्म को फीड करते हैं। तो हम लोग ऐसा कोई भी तरीका नहीं छोड़ना चाहते जिससे इंडिया की वजह से पाकिस्तान पैसा बना सके। बहुत क्लियर स्टेटमेंट थी, सुन के अच्छा लगा। तो अभी क्या हुआ, अभी चल रहा है एशिया कप, और कल होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। और अगर टेक्निकली देखें ना तो ये मैच नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी 4 महीने पहले पहलगाम के अंदर अटैक हुआ है, और उसके 4 महीने बाद हमारी क्रिकेट टीम जाके पाकिस्तान के साथ बैट बॉल खेल रही है। अभी जो लोग वीडियो में यहाँ तक जुड़े हुए ना, उनके माइंड में 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला, क्या हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं और करना चाहिए? और हमेशा सेकंड आर्गुमेंट ये आता है कि भैया स्पोर्ट्स को हमेशा ये सारी लोकल चीजों से हटा के रखना चाहिए, चाहे वो देश की कोई लड़ाई हो, पॉलिटिकल टेंशन हो या कुछ भी हो। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की नजर से देखना चाहिए और देश को देश की नजर से देखना चाहिए। अब जिन लोगों का ये आर्गुमेंट है, सबसे पहले इसको बस्ट कर देता हूं। देखो, आप लोगों का आर्गुमेंट बिल्कुल भी गलत नहीं है, और ओलंपिक्स को तो बोला भी जाता है कि भैया ये सिंबल ऑफ पीस है। और हम लोग ये चीज मानते हैं कि भैया वर्ल्ड वॉर के बाद सारे देश एक दूसरे से हेट करने लगे थे, और ओलंपिक्स की वजह से वो एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर आके फाइट करते हैं। तो ओलंपिक्स का गेम सिर्फ जीतने और हारने तक सीमित नहीं है। आज की डेट में ओलंपिक्स की वजह से वो देश भी आपस में बात कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं जो लोग एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे, और ये बातों से डिनाई नहीं किया जा सकता, और ये सारी बातें फैक्ट भी है। बट आप लोग समझो कि उस टाइम पे और इस टाइम पे ना कंडीशंस बहुत अलग अलग है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लड़ाई हुई थी, जहां पे 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, हम लोग विक्टिम है। यहाँ पे पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, मुंबई अटैक, कितने अटैक्स याद दिलाऊं तुम्हें? हमने आज तक कभी भी जिंदगी के अंदर पहल करी है क्या? हमने ना ही कभी पहले उंगली करी और ना ही कभी लड़ाई करी। हमने हमेशा जवाबी कार्रवाई करी, हमने सिर्फ जवाब दिए। तो जो हमारे बीच में टेंशन है उसको टेररिज्म बोलते हैं, फाइट नहीं बोलते हैं। और टेररिज्म के बीच में गेम्स खेलना जरूरी नहीं है। बट मेरे इस आर्गुमेंट के बाद भी काफी लोग आएंगे कि भैया स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स होता है, उसको अलग रखना चाहिए। ठीक है भैया, अगर स्पोर्ट्स इतना ही जोर से स्पोर्ट्स होता है तो उसको अलग आज तक रखा तो नहीं गया ना। आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर क्यों नहीं खेलते? 2008 के अंदर तो खेला करते थे। 2008 के अंदर मुंबई के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडिया की आईपीएल सीरीज के अंदर बैन कर दिया। इतने सालों से क्यों बैन है? फिर वो क्यों नहीं उनको इंडिया के अंदर बुला के खिलाया जा रहा? इतना ही अगर स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी है तो भैया बुलाओ, उनको खिलाओ ना। बट नहीं खिलाया जाएगा। पता है क्यों नहीं खिलाया जाएगा? क्योंकि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है तो टीआरपी आएगी, पर जब पाकिस्तानी प्लेयर्स इंडिया के बीच में मिलकर खेलेंगे ना, तब नहीं आएगी। आईपीएल लोग आरसीबी वर्सेस सीएसके के लिए देखते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं देखेगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच सिर्फ वहीं पे करवाया जाएगा जहां पे टीआरपी और पैसा आएगा, और हमेशा आप लोगों को वहां पे दिखा दिया जाएगा कि देखो हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं जहां पे पैसा थोड़ा कम है। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडियन आईपीएल के अंदर खिलाया जाता है तो कोई रेवेन्यू में ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं होगा। बट वर्ल्ड के अंदर कितने भी क्रिकेट मैच हो रहे हो, इंडिया वर्सेस
पाकिस्तान के मैच के ऊपर सबसे ज्यादा टीआरपी आती है। कभी कभी तो ये टीआरपी इतनी ज्यादा होती है कि वर्ल्ड कप के फाइनल मैच से भी ज्यादा होती है। तो अगर इतनी ही ज्यादा स्पोर्ट्समैनशिप थी तो भैया क्यों नहीं खिला रहे उनको। अभी पुलवामा अटैक के 1 महीने बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक और मैच होने वाला था WCL के अंदर। हमारी सरकार ने बोला जाओ और खेल लो, कोई बात नहीं, अटैक को 1 ही तो महीना हुआ, कोई बात नहीं। ये वहां के प्लेयर्स से जिन्होंने बायकॉट किया कि भैया हम लोग खेलना ही नहीं चाहते हैं। और ये प्लेयर्स पता है कौन थे? यूसुफ पठान, हरभजन सिंह और ऐसे काफी सारे और प्लेयर्स थे। और इसके बाद रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने पता है क्या बोला? पाकिस्तान ने बोला कि भैया आप लोग इंडिया की फेवर कर रहे हो तो आज के बाद हम लोग WCL सीरीज को खेलेंगे ही नहीं। जस्ट बिकॉज इंडिया ने WCL के अंदर 2 मैच खेलने से पाकिस्तान के साथ मना कर दिया, पाकिस्तान ने WCL सीरीज को ही बायकॉट कर दिया। एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना सा है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा है, BCCI इतना बड़ा है कि वो ICC के अंदर 38.5% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। 10 कंट्रीज मिला के इतना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करती जितना अकेला इंडिया करता है। इसी वजह से ICC का चेयरमैन भी अमित शाह का बेटा है। BCCI पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट के अंदर डोमिनेट करती है। हम हर वो चीज छीन सकते हैं जो चीज हमको चाहिए। हमारे पास वो पावर है, हमारे पास वो राइट्स है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्रिकेट गेम है ना, हम लोग ही ओन कर रहे हैं। हम लोग इस क्रिकेट गेम के अंदर अपनी मनमानी डेफिनेटली कर सकते हैं। और मनमानी के अंदर मैं बायसनेस नहीं बोल रहा कि भैया हर बार इंडिया को जिता दिया, थोड़ी बहुत फेवर ले ली, जहां पे ज्यादा फाइन्स पड़ने थे वो नहीं किए, जितना पाकिस्तान इंडिया का मैच अवॉइड हो सकता था कर दिया। इतनी फेवर्स तो ले सकते हैं ना जब हमारे पास इतनी ज्यादा पावर है तो। पर क्या वो फेवर्स ली जा रही है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इंटेंशनली पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवाया जा रहा है। तुम लोग अपने सामने ये एशिया कप का टेबल देख लो। इस टूर्नामेंट के अंदर टोटल 8 टीम्स हैं। 4 टीम को ए में रख दिया और 4 टीम्स को बी के अंदर रख दिया। अभी क्रिकेट मैचेस एक्चुअल में पता है कैसे होंगे? जो 4 टीम्स ए के अंदर है ना वो आपस में फाइट करेगी, जो 4 टीम बी के अंदर है ना वो आपस में फाइट करेगी। एक टीम जीतेगी हमारी ए ग्रुप से और एक टीम जीतेगी हमारी बी ग्रुप से। जब ये टीम जीत जाएंगे ना तो वो लोग आपस में फाइट करेंगे और फिर एशिया कप का विनर डिक्लेयर होगा। तो मतलब अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मान लो मैच हो भी रहा है, हम बोलते ही नहीं कि भैया आप लोग बायकॉट करो, हम बोलते कि भैया थोड़ा सा बायसनेस दिखा दो। तो कम से कम इतना तो किया जा सकता था कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया जाए, जिससे कम से कम पॉसिबिलिटीज तो कम हो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। क्योंकि अगर बी ग्रुप के अंदर 3-4 टीम्स और पाकिस्तान उनसे हार जाती है तो इंडिया को पाकिस्तान से फाइट करनी नहीं पड़ेगी। और अभी हम लोग कहां स्टैंड करते हैं? पाकिस्तान के साथ, जहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच होना कंपलसरी है। और ये चीज इंटेंशनली की जाती है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर इंडिया भी पैसे कमाएगा और पाकिस्तान भी पैसा कमाएगा। देखो अभी इस चीज से इंडिया पैसे कमा रहा है, बहुत बढ़िया बात है, पर पाकिस्तान क्यों पैसे कमा रहा है? जिन लोगों ने पाकिस्तानी क्रिएटर्स की टीआरपी छीन ली वो लोग डर रहे हैं कि भैया क्रिकेट मैच कैसे छीन ले। अभी इस मैच से पाकिस्तान को पैसा नहीं मिलेगा क्या? उससे टेररिज्म फीड नहीं होगा क्या? तभी तक ये चीजें बैन हुई थी ना, जब तक इंडिया का लॉस ना हो रहा उसमें। जैसे इंडिया का लॉस होना शुरू होगा पाकिस्तान के साथ साथ हम लोग हाथ खड़े कर देंगे। क्यों? क्योंकि शायद हम लोग छोटे बहुत हैं, आज भी हमारे पास बोलने की राइट्स और पावर नहीं है, पता नहीं क्यों। बल्कि आयरनी देखो, पाकिस्तान जैसा देश हमारे खिलाफ खुले में बोल रहा है। WCL को बैन कर दिया उन्होंने। ये पीछे 29 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक ना एशिया कप चला है हॉकी का। पाकिस्तान ने अपनी हॉकी टीम को एशिया कप से विड्रॉ करवा लिया। क्यों? क्योंकि उसका इंडिया के साथ मैच होने वाला था। और सीरीज कौन सी थी पता है? एशिया कप। और अभी क्रिकेट के अंदर भी एशिया कप की सीरीज ही चल रही है, बट हमें विड्रॉ करने में मौत आ रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी नवंबर एंड या दिसंबर की स्टार्टिंग में ना जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया के अंदर। एंड पाकिस्तान ने पहले डिक्लेयर कर दिया कि भैया हम लोग अपनी टीम भेजेंगे ही नहीं, हम तो खेलेंगे ही नहीं क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है। वो छोटा चौधू सा देश तो हमारे मुंह पे तमाचा मार के निकल लेता है, हमने चूड़ियां पहन रखी है। अभी हम लोग इसके ऊपर चलते हैं कि एक्चुअल में मैच को कैंसिल करने की पावर है किस किस के पास। सबसे पहले पावर है ACC के पास, एशिया क्रिकेट कॉर्पोरेशन। नहीं, इसमें ICC के पास कोई भी पावर नहीं है क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है ये ICC ने होस्ट ही नहीं किया। कोई इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट नहीं है भाई, सिर्फ एशिया लेवल का टूर्नामेंट है, छोटा मोटा टूर्नामेंट है। कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज के साथ हमारे मैच नहीं हो रहे हैं। कंपटीशन में कंट्रीज पता कौन सी है? ये ओमान हो गया, UAE हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके साथ मैच हो रहे हैं हमारे। कोई बहुत बड़ा क्रेजी सीरीज नहीं है जो मिस हो जाती तो बहुत क्रेजी कुछ हो जाता, बट स्टिल ACC के पास पावर है, वो तो क्यों ही करेगी। सेकंड पावर आ जाती है हमारी BCCI के पास। BCCI क्यों नहीं कर रही? BCCI का कहना है कि भैया अगर हम लोगों ने मैच खेलने से मना किया तो हो सकता है हम लोग ACC से बैन हो जाए, मतलब एशिया क्रिकेट कॉर्पोरेशन से या BCCI बैन हो सकती है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोग मना नहीं कर रहे खेलने से। पर दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि भैया अगर सरकार ने बोला मना करने के लिए तो हम लोग कर देंगे, बट हम लोग खुद से नहीं करेंगे क्योंकि हमको लगता है हम बैन ना हो जाए। सबसे पहले आप लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच को बायकॉट तब कर सकते हो जब आपकी गवर्नमेंट बोल रही है, आप खुद नहीं कर सकते। सबसे पहले तो BCCI को एक जुबान पे रहना चाहिए, और दूसरा जो आप बोल रहे हो कि भैया ACC हमें बैन ना कर दे, भाई वो कर ही नहीं सकती है। BCCI इंटरनेशनल लेवल पे 38.5% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है, मैं पहले भी बता चुका हूं। अभी ACC के कोई ऐसे एक्चुअल फिगर्स नहीं निकले, पर कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग 65% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब एशिया गेम प्लेस के अंदर जितना भी रेवेन्यू आएगा उसके अंदर 65% तक इंडिया से आ रहा है। तो हम लोगों को बैन करना तो बहुत दूर की बात है, हमारे बिना सीरीज भी कैसे चलेगी वो बताओ पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिकेट देखने वाली आबादी इंडिया के अंदर है, और जितने लोग एक मैच को देख रहे हैं उतना ही ज्यादा रेवेन्यू किया जाएगा। अभी श्रीलंका के अंदर ज्यादा क्रिकेट की हाइप है नहीं, UAE के अंदर है नहीं, ओमान के अंदर है नहीं, तो वहां पे रेवेन्यू कैसे आएगा? तो BCCI तो भाई बहाने दे रही है और कुछ नहीं है। और कौन इसको बैन कर सकता
सकता है वो कर सकता है हमारी सरकार। अभी सरकार से उम्मीद रखना थोड़ा सा फनी हो जाता है, क्योंकि भैया जब तक मैटर गर्म होगा ये लोग वोट के लिए बातें करेंगे, जैसे मैटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा इनको लगेगा कि भैया दूसरे मुद्दे उन पे फोकस करते हैं, इलेक्शन आ रहे बिहार में वो लड़ लेते हैं। अटैक हुए तो वैसे भी 4 महीने हो ही चुके हैं, जो लोग मरे थे वो तो जिंदा हो ही गए होंगे, ऐसे थोड़ी कोई एक बार मर गया तो वो मर ही जाता होता है, हो गया होगा जिंदा। तो आगे दूसरी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। एंड चौथे जो है वो है हमारे प्लेयर। देखो इन क्यूटी भाइयों से आप लोग कुछ उम्मीद कर रहे हो तो आप लोग पागल। मुझे पता है अभी जो मैं आगे बोलूंगा तुम में से बहुत लोगों की चलने वाली है कि भैया धोनी के खिलाफ कैसे बोल दिया, विराट के खिलाफ कैसे बोल दिया। अबे तेरा बाप है क्या वो? एक ऐसा आदमी जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर गेम को अच्छा खेलता है, तुमने उसको बाप बना रखा है, और वो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए पता क्या कर रहे हैं, तुमको दिन रात लगा के सट्टा खिलवा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मैच लगा रहे हैं। आप लोग आते हो और दिलजीत की मूवी बैन करने के लिए बाइकआउट सीरीज निकाल देते हो कि भैया पाकिस्तानी एक्टर के साथ मूवी कैसे बना ली, और यहाँ पे आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड दिख जाते हैं। अब ठीक है, अभी क्रिकेट खेल रहे हैं ना, अभी इसमें सट्टा लगाएंगे ड्रीम 11 पे, अभी ठीक है, अभी खेलने देंगे। अगर किसी को आइडल मानना है ना तो सचिन जैसे लोगों को मानो। उस बंदे ने उस टाइम पे जब क्रिकेट के अंदर ज्यादा पैसा नहीं था ना, तब भी घटिया ब्रांड्स को मना कर दिया था। और आज के डेट में आपका रोहित हो जाए, हार्दिक हो जाए, ये धोनी हो जाए, कोहली हो जाए, कोई भी हो जाए भाई, सबके सब आपको दिन रात लगा के जब तक सट्टा बैन नहीं हुआ था ना तब तक बेचा है, और वो पैसा वैसा निकाल के कुछ सालों में फॉरेन में शिफ्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने जो गरीबी देखी है देखो, इनको कुछ खास लेना देना नहीं है, इनके लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन हो, जिनकी जेब से इन्होंने काफी पैसा ऑलरेडी निचोड़ लिया। और अगर मेरी इन बातों से किसी को लग रहा है कि भैया मैं स्पोर्ट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, तो भैया मैं नेशनल खेला हुआ हूँ स्पोर्ट्स में, मैं नेशनल खेला हूँ पिस्टल शूटिंग के अंदर और स्टेट खेला हूँ राइफल शूटिंग के अंदर। तुम जो घर बैठे लोग पबजी खेल के खुद को गेमर बोलते हो ना, फील्ड पे खेला हूँ, तो स्पोर्ट्स की एक्चुअल में कितनी इज्जत करनी होती है मुझे पता है। तो मुझे इस चीज के ऊपर जबरदस्ती ज्ञान देने की कोशिश तो करना मत। और अगर तुम लोगों को मेरी बातें थोड़ी भी सही लग रही है ना, एक काम करो, खुद बाइकआउट करो। 10,000 से लेके 2.5 लाख रुपए की टिकटें बिक रही है इंडिया पाकिस्तान के मैच की। अगर तुम लोग देखने जाने वाले थे कैंसिल कर दो। अगर तुम लोग प्लान बना रहे थे कि भैया घर बैठ के देखेंगे, यूनिटी दिखाओगे, भैया तुम लोग खेल लो, हम देखेंगे ही। क्रिकेट मैच एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है ना, हमको दिखाने के लिए हो रहा है ना, हम देखेंगे ही नहीं। बिग शाउट आउट टू दोस्त जो इस मैच को बाइकआउट कर रहे हैं। मैंने काफी सारे ट्विटर के ऊपर अकाउंट्स देखे, काफी सारी कंपनीज देखी है जो मैच के स्कोर्स दिखाती है, और उन्होंने बोला कि हम लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का स्कोर ही नहीं दिखाएंगे। काफी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल से जो क्रिकेट के सराउंडिंग में कंटेंट बनाते हैं, उन्होंने बोला कि भैया हम लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के ऊपर कोई भी कंटेंट नहीं बनाएंगे। काफी इंटरनेट के ऊपर लोग आए और उन्होंने ओपनली बोला कि भैया हम लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर कोई बात भी नहीं करेंगे। और इसी वजह से इस बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हाइप बहुत कम है। तो बीसीसीआई, गवर्नमेंट, हमारे इंडियन प्लेयर्स, इनकी याददाश्त कमजोर होगी। इन लोगों को दिखा देते कि भैया हमारी तो याददाश्त कमजोर नहीं है, तुमको खेलना है तो खेल लो, हम इंटरेस्टेड नहीं है देखने में। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर नेपाल के बारे में कुछ जानना चाहते हो, जो यहाँ पे राइट्स चल रहे हैं, यहाँ पे वीडियो आ रही होगी बना रखी हमने, वो भी देख लेना।